हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सिविल मंत्रा पर स्वागत है। और हम लोग कई सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो इसके बाद अब हम लोगों का अगला जो नंबर आ जाता है वो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस का। तो अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में। इसको शॉर्ट में हम लोग एस से भी बोल देते हैं, SA, दैट मीन्स स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस को समझने से पहले हम लोग समझेंगे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को, कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग क्या है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग क्या है। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, अच्छा दोस्तों, इन सभी चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहली बात, यदि आप अपने सेमेस्टर की तैयारी करना स्टार्ट किए हैं या फिर कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, आपका पेपर आने वाला है, तीनों प्रकार की कंडीशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ हम लोग कंपटीशन के क्वेश्चंस भी टच करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन टच करेंगे जिसको मतलब आप समझ सकें। ऐसा ना हो कि मतलब हमने क्वेश्चन टच किया और आप के ऊपर से उड़ गया, बाउंस कर गया। तो ऐसी कहानी हम लोग नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा मतलब उसका व्यू देते हुए हम चलेंगे। तो उधर की कहानी को छोड़ते हुए हम लोग अब आते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पे। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो है हम लोगों का, ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक को बोलते हैं एनालिसिस, ठीक, जिसमें हम लोग एनालिसिस वाला पार्ट करते हैं। दूसरा होता है डिजाइन वाला पार्ट। तो जैसे हम देखना चाहें तो पहला हम लोगों के पास जो है वो है एनालिसिस, और दूसरा पार्ट जो हम लोगों के पास है, इस पार्ट को बोल देते हैं हम लोग डिजाइन। तो एनालिसिस वाले में हम लोगों के पास दो सब्जेक्ट हैं। तो एक सब्जेक्ट आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और आई होप उसका रिजल्ट भी आ गया होगा। तो वो सब्जेक्ट है हम लोगों के पास सोम, जिसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोलते हैं। और दूसरा जो हम लोगों के पास सब्जेक्ट बन रहा है, ये है आपके पास स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो बोल दें इसमें यस से। तो आप लोग जब सोम को पढ़ रहे होंगे या फिर जब मैकेनिक्स को पढ़ा रहे थे हम, तो आपने एक दो चीज़ का सुना होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हमने जिक्र किया। वो इस चीज़ का हम जिक्र किए थे आपके साथ, इक्विलिब्रियम, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इस चीज़ का हमने काफ़ी अच्छे तरीके से आपके साथ जिक्र किया था। तो जो सोम की कहानी थी पूरी की पूरी इक्विलिब्रियम पे थी। और अब हम लोग जब स्ट्रक्चरल एनालिसिस को स्टार्ट कर देंगे, ठीक, इसमें भी थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी की कहानी थी। तो अब यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे एक अगले शब्द के साथ, जिसको बोलेंगे कंपैटिबिलिटी। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी, ठीक, एनर्जी इक्वेशंस को। यदि आपने सोम को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यदि आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उन सभी बेसिक चीज़ों को या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम हैं आपके साथ। तो दूसरा हम लोगों के पास जो पार्ट इसका आ जाता है, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग डिज़ाइन। और डिज़ाइन वाले पार्ट में हम लोगों के पास 3 या 4 सब्जेक्ट मिलते हैं। जैसे आपने जब एनालिसिस कर लिया किसी भी स्ट्रक्चर का, ठीक, एनालिसिस करने के बाद अब अपना पार्ट जो अगला कहानी आती है वो डिज़ाइन की आती है। तो डिज़ाइन में जैसे RCC आप पढ़ेंगे,
जिसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। इसके बाद आप पढ़ सकते हैं स्टील स्ट्रक्चर को, स्टील स्ट्रक्चर। आरसीसी के साथ ही होता है पीएससी, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, तो पीएससी भी यहीं पे हम नोट कर देते हैं। तीसरा आप लोग पढ़ेंगे मशीनरी, ठीक, मशीनरी। तो डिज़ाइन वाले पार्ट में हम लोगों के पास क्या गया है, डिज़ाइन वाले पार्ट में हम लोगों के पास 3 सब्जेक्ट है, आरसीसी, स्टील, मशीनरी। तो आरसीसी और स्टील स्ट्रक्चर को हम ही पढ़ाएंगे जब भी मौका मिलेगा। बेसिकली यदि आप एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप देख पा रहे होंगे कि पूरा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो है, इस चीज़ों को मैं डील कर रहा हूँ। यदि आप सिविल मंत्रा को शुरू से फॉलो कर रहे होंगे तो इस चीज़ को आप देख पा रहे होंगे। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि मैं जब कॉलेज में था तो काफ़ी ज़्यादा इस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट रहा, तो इसके बाद हमने अपना पढ़ाना वढ़ाना भी इसी में स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए इस चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं। और इसके बाद सोम भी हमने आपको पढ़ाया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी हमने ही पढ़ाया आपको। तो छोड़िए, ये तो पढ़ने पढ़ाने की बात है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे क्या कहानी थी, यहाँ पे कहानी ये थी कि इक्विलिब्रियम और कंपैटिबिलिटी और एनर्जी इक्वेशंस का हम लोग यूज किए, ठीक। बेसिकली ये सब इक्वेशंस हैं, इनका यूज करके हमने सोम को पढ़ा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस को पढ़ा। अब जब डिज़ाइन वाली पार्ट आएगी तो डिज़ाइन वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आरसीसी और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, इसके बाद स्टील स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर मशीनरी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हम लोग करेंगे, इसमें हम लोगों का जो मेजर कंसर्न होगा वो होगा पहला, यदि बात किया जाए तो सेफ्टी, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो सिविल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद सर्विसिबिलिटी, आप CEABILITY सर्विसिबिलिटी, क्योंकि आपने सेफ्टी तो दे दिया, फिर सर्विसिबिलिटी भी चाहिए। जिस पर्पज़ से आप बना रहे हैं वो पर्पज़ फुलफिल हो, पता चल रहा है वो पर्पज़ ही नहीं फुलफिल हो पा रहा है। और तीसरा जो हम लोगों की इसमें बात करेंगे जब भी पढ़ाया जाएगा, वो चीज़ होगी आपके पास ड्यूरेबिलिटी, ठीक। सेफ्टी भी आपने दे दिया और आपने सर्विसिबिलिटी भी, आपका जो स्ट्रक्चर है दे रहा है, साथ ही साथ ड्यूरेबल नहीं है, ठीक, उसमें ड्यूरेबिलिटी है ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा वैसे स्ट्रक्चर्स का। और इसके बाद अगला जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चीज़ होती है इकोनॉमी, ठीक। पता चल रहा है कि आप छोटा सा घर बनाने में करोड़ों रुपया लगा दे रहे हैं, तो इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। जब आपने इतना पैसा लगा ही लिया तो आप सोचेंगे कि हमारा जो घर द्वार या फिर जो भी स्ट्रक्चर बना है ये दिखने में इसका अपीयरेंस बहुत अच्छा हो। तो इस चीज़ को इंजीनियरिंग में अपने हम लोग टर्म दे देते हैं, एस्थेटिक बोलते हैं। तो ये आ जाता है एस्थेटिक, स्टैटिक, THETIC। हैंड राइटिंग तो अब हमारे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा सुधार कर दिया है हैंड राइटिंग में। तो दोस्तों, आज हमने आपको सब्जेक्ट के बारे में बेसिकली ओवरव्यू दे दिया है। अब अगले दिन से हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस को स्टार्ट कर देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट भी है और आपका ये ड्यूटी भी है कि आपको यदि अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक तो कर ही दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें, ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए बाय बाय।